बिहार में सियासी हलचल बेहद तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले विधान परिषद से इस्तीफा दिया। शुक्रवार को राज्यसभा सांसद की शपथ ले ली। बिहार की राजनीति से अब दिल्ली की तरफ वो रुख करने वाले हैं। उनके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के पहले नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आखिर बीजेपी किसे प्रदेश के मुखिया की गद्दी पर बैठाएगी? दिल्ली में बीजेपी मीटिंग में तय होने के बाद बिहार में नए सीएम के नाम की पर्ची भेजी जाएगी। नए सीएम को लेकर हो रही उथल पुथल से जुड़ा हर एक अपडेट देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार की सियासत में बड़े फैसले की घड़ी है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 तारीख को इस्तीफा दे सकते हैं। सत्ता परिवर्तन की आहट के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार की कमान किसके हाथ में जाएगी। ये तो तय माना जा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होगा, जबकि जेडीयू को उप मुख्यमंत्री पद मिल सकता है। इसी बीच सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है, लेकिन नित्यानंद राय, विजय सिन्हा और रेणु देवी भी इस रेस में आगे बनी हुई हैं। बीजेपी की रणनीति को देखते हुए अंतिम नाम चौंकाने वाला भी हो सकता है। अब सबकी नज़र दिल्ली से आने वाली उस सीक्रेट पर्ची पर टिकी है जो बिहार की राजनीति की दिशा तय करेगी। दिल्ली में जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अब लगभग तय हो चुका है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा। उन्होंने अपनी राय रखते हुए कहा कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए। रामप्रीत मंडल ने कहा कि जिस तरह नीतीश कुमार के कार्यकाल में बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम रहे हैं, उसी तरह अब जेडीयू के भी 2 डिप्टी सीएम होने चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जैसे नीतीश कुमार ने काम किया है, वैसे ही बीजेपी का मुख्यमंत्री भी विकास के उसी मॉडल पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने ये भी बताया कि सुबह से ही पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नीतीश कुमार के साथ लगातार बैठक चल रही है। राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा जारी है। राजद नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निशाना साधा और कहा कि एक भी निर्णय नहीं लिया जा रहा है। बिहार की क्या स्थिति बनी हुई है? कहने को ये डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अभी तक कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाई है। आगे उन्होंने निशाना साधा और ये कहा कि एक तरफ कैबिनेट की बैठक नहीं हो पा रही है, फसल बर्बाद हो रही है, हत्याएं हो रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, दवा नहीं मिल रही है, लेकिन जो लोग सत्ता में हैं उनको इसकी चिंता ही नहीं है। उनको इस बात की चिंता है कि कुर्सी पर कौन बैठेगा। हम पहले से कहते रहे कि नीतीश कुमार को नहीं रहने देंगे, वही हो रहा है। नीतीश कुमार की कोई भूमिका नहीं है, उन्हें बिना मन के राज्यसभा ले जाया जा रहा है। तो देखिए बिहार की सियासत कितनी तेज हो गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विदाई की तैयारियां शुरू हो चुकी है, दूसरी तरफ आप देखिए सियासी वार पलटवार किया जा रहा है। राजधानी पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास में उनका सर्कुलर रोड स्थित नए आवास पर उनका सामान शिफ्ट किया जा रहा है। सामान को ट्रैक्टर के जरिए ले जाया गया। बता दें कि शुक्रवार को नीतीश कुमार ने दिल्ली में राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। इसके बाद से ही कयास तेज हो गए हैं कि वो बहुत जल्द मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। वहीं आवास से सामान शिफ्ट किया जाना उनके पद छोड़ने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। चिराग पासवान की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। चिराग पासवान ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। चिराग ने अपने आप को मुख्यमंत्री पद के दावेदारी से अलग किया है। उन्होंने कहा है कि इस गठबंधन के बड़े दल बीजेपी, जेडीयू और गठबंधन के घटक दलों की बैठक होगी और एक नए बिहार की इमारत बनने जा रही है। उनकी नींव नीतीश कुमार ने रखी है। जंगल राज से निकाल करके बिहार को वो बाहर लेकर आए हैं। नया चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच और सबको लेकर चलने वाली सोच वाला होगा। सिर्फ चेहरा बदला जा रहा है, मंत्रिमंडल का स्वरूप वही होगा। संभवतः कुछ पुराने चेहरे बदलकर नए चेहरे आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह सरकार का गठन पहले हुआ था उसी तरह से नए नेतृत्व के तहत सरकार का गठन हो सकता है। बिहार ने नई सरकार के गठन पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बातचीत निरंतर चल रही है, कई प्रक्रिया है जिसका पालन करना जरूरी होता है। मुख्यमंत्री ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लिया है और उसके बाद बिहार में कैबिनेट की बैठक होगी। अंतिम स्वरूप तमाम चीज है और बहुत जल्द नए मुख्यमंत्री और नई सरकार का गठन बिहार में हो जाएगा। कोई तारीख पर चर्चा उन्होंने नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा है कि बहुत ही जल्द इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। इधर दिल्ली से पटना लौटते ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार से नेताओं के मिलने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जाने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि तंत्र और यंत्र से एनडीए ने बिहार में बहुमत हड़पा है, इसलिए ये लोग ऐसे बहुमत का सम्मान नहीं कर रहे हैं। चुनाव बाद से ही बिहार बिना स्टीयरिंग और बिना ड्राइवर चल रहा है। कहीं किसी की जवाबदेही ही नहीं है। 2 महीने से कहीं कोई बैठक नहीं हुई है, कैबिनेट की बैठक नहीं हो रही है, कर्मचारियों और ठेकेदारों को कोई पेमेंट नहीं मिल रही है। शासन प्रशासन में चारों तरफ कुव्यवस्था, प्रशासनिक अराजकता और निर्णय और अंधकार फैल चुका है।
इतने गंभीर आरोप तेजस्वी यादव ने लगाए हैं। आगे उन्होंने कहा, बिहार की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वहीं पटना पहुंचते ही नीतीश कुमार को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। एक तरफ नए मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर मंथन जारी है और दूसरी तरफ नए मंत्रिमंडल गठन की प्रक्रिया भी रफ्तार पकड़ चुकी है। आज सीएम नीतीश कुमार जदयू के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, जिसमें मंत्रिमंडल के संभावित नामों और समीकरणों पर चर्चा के संकेत मिले हैं। जदयू की कोर टीम भी नए और पुराने चेहरों के संतुलन पर विचार कर रही है और सूत्रों के मुताबिक कुछ नए और युवा चेहरों को मौका मिल सकता है, जबकि अनुभवी नेताओं को भी दोबारा जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब आपको बताते हैं कि बिहार सीएम के रेस में कौन कौन है। तो देखिए, बिहार में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट के बीच बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री पद को लेकर कई दिग्गजों के नाम तेजी से चर्चा में हैं। दिलीप जायसवाल को पार्टी का मजबूत और अनुभवी चेहरा माना जाता है, जो कई बार मंत्री रह चुके हैं और संगठन में उनकी पकड़ मजबूत है। वहीं नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री होने के साथ साथ बिहार की राजनीति में खासा प्रभाव रखते हैं। खासकर ओबीसी और पिछड़े वर्ग में उनकी अच्छी पैठ मानी जाती है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बिहार को महिला मुख्यमंत्री मिलेंगी। महिला और सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखते हुए रेणु देवी का नाम भी काफी आगे चल रहा है। उनका नाम काफी अहम हो जाता है, जो पहले डिप्टी सीएम रह चुकी हैं और दलित और महिला वोट बैंक में उनकी मजबूत पहचान है। इसके अलावा संजीव चौरसिया अति पिछड़ा समुदाय के प्रभावशाली नेता माने जाते हैं, जबकि जनक राम भी पार्टी के सक्रिय चेहरों में शामिल हैं। इन सभी नामों के बीच अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व के हाथों में है, जो कभी भी चौंकाने वाला हो सकता है, जिसके लिए भाजपा जानी भी जाती है। अब तक कौन कौन बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये भी आपको बताते हैं। बिहार की राजनीति में 1946 से साल 2026 तक कुल 23 अलग अलग नेताओं ने मुख्यमंत्री पद संभाला है। राज्य के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, जिन्होंने 1946 से 61 तक लंबा कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद अलग अलग दौर में महामाया प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जैसे नेताओं ने राज्य की कमान संभाली। वहीं नीतीश कुमार बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बने हैं, जिन्होंने अलग अलग कार्यकालों में कुल 10 बार इस पद को संभाला है। इसके अलावा जीतन राम मांझी ने साल 2014-15 के बीच मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभाई थी और अब साल 2026 में नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के साथ ही बिहार की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत मानी जा रही है। आपको क्या लगता है, जो नाम रेस में आगे चल रहे हैं उनमें से ही कोई सीएम बनेगा या फिर एक बार फिर से केंद्रीय नेतृत्व चौंकाने वाला नाम दे सकता है सीएम के रूप में? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दें।